नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सेंट्रल पार्क 4 जो भी आ रहा है, प्री लॉन्च के अंदर है, प्लस एलान द प्रेसिडेंशियल जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन। और अगर आप एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली के नजदीक, तो ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना, सो दैट आप कंपेयर कर सकें एप्पल टू एप्पल की किस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या आ रहा है। और मैं यहाँ पे आपको 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर इस दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और इनकेस अगर आप चैनल पे हमारे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। एंड लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी प्ले दिस वीडियो। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। So let me compare both of these projects और let me show you कि किस किस important parameters पे मैं इन दोनों projects को compare करने वाला हूँ। Let me show you। तो यहाँ पे मैं लोकेशन पे कंपेयर करूंगा, टोटल लैंड एरिया कितना है, नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, कितने नंबर ऑफ टावर्स है, हाइट क्या है टावर्स की, एफआईआर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज एंड फ्लोर क्या है, प्लान्स क्या है, प्राइस क्या है, एक्सपेक्टेड पोजीशन कब तक है, यूएसपी और थीम क्या है दोनों प्रोजेक्ट्स की, स्पेसिफिकेशंस अप्रोक्सीमेटली क्या है, एमिनिटीज हो गई, क्लब हाउस हो गया, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, और कोई स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर है या नहीं एट प्रेजेंट, और प्राइसिंग क्या है, और फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या है। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो लेट मी शो यू इट ऑन द मास्टर प्लान। यहाँ पे अगर मैं सेक्टर 106 की बात करूं तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल है, लगभग 29 एकर्स के अंदर लगभग 1800 अपार्टमेंट्स है, 15 टावर्स हैं। तो ये इसकी लोकेशन आ जाती है। आगे कमर्शियल बेल्ट है और पीछे रेजिडेंशियल बेल्ट है। और अगर मैं सेंटर पार्क 4 की बात करूं तो 104 के अंदर यहाँ पे है। इसकी लोकेशन बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखा हो एटीएस ट्रायम्फ, तो उससे जस्ट नेक्स्ट लैंड पार्सल जो है वो आपका सेंट्रल पार्क 4 का है। उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो अभी आप जाके देख सकते हैं, घर बैठ के साइट विजिट कर सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसकी लैंड है धनवापुर के पास में, सेंट्रल पार्क 4 की। ऑलराइट, तो ये लगभग 11 एकड़ का है लैंड है, जो इन्होंने 100 करोड़ के अंदर परचेज किया था बीपीटीपी से अराउंड 2-3 साल पहले, और वहां पे ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। सो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मोर और लेस दोनों की लोकेशन मतलब बहुत ही प्राइम है, दिल्ली के नजदीक है। तो लोकेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड में आ जाती है और एक एक्सप्रेसवे के राइट साइड में आ जाती है। तो लोकेशन को मैं रेटिंग दूंगा सेक्टर 106 के अंदर 8 आउट ऑफ 10, और सेक्टर 104 के अंदर भी 8 आउट ऑफ 10। लोकेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर टोटल लैंड एरिया की मैं बात करूं तो टोटल लैंड एरिया जो आपका ऐलान प्रेसिडेंशियल का है वो अप्रोक्सीमेटली 29 एकर्स है, और जो आपका सेंट्रल पार्क 4 है वो है 11 एकर्स के अंदर। दोनों ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बट सेंट्रल पार्क 4 जो है वो काफी कम डेंसिटी रहने वाली है एज कंपेयर टू ऐलान प्रेसिडेंशियल। और वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे लगभग 1800 अपार्टमेंट्स हैं 29 एकर्स के अंदर ऐलान प्रेसिडेंशियल के अंदर, जबकि यहाँ पे 252 यूनिट्स हैं 11 एकड़ के अंदर। तो एक्चुअल में जो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है पूरे द्वारका एक्सप्रेस के अभी तक का, सबसे पहले इससे पहले ऐलान प्रेसिडेंशियल था, बट उसके बाद अगर कोई लो डेंसिटी प्रोजेक्ट एक्चुअल में है तो वो सेंट्रल पार्क 4 रहने वाला है। और नंबर ऑफ टावर्स की मैं बात करूं यहाँ पे तो लगभग लगभग 15 टावर्स हैं आपके ऐलान प्रेसिडेंशियल के अंदर, जो कि जिसमें से 8 अब टावर्स लॉन्च करे थे उन्होंने फेज 1 के अंदर, जहां पे 720 अपार्टमेंट्स थे जो मोस्टली सोल्ड आउट हैं।
और अगर मैं बात करूं सेंट्रल पार्क 4 की, तो यहाँ पे लगभग 3 टावर्स आने वाले हैं। अगर मैं हाइट ऑफ टावर्स की बात करूं और एफएआर की बात करूं यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स की, तो एफएआर लगभग सिमिलर है 3.1, जबकि हाइट अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड प्लस 50 की हाइट रहने वाली है सेंट्रल पार्क 4 की, जबकि यहाँ पे ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर की हाइट थी आपकी एलान प्रेसिडेंशियल की। कॉन्फ़िगरेशन और साइज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर अभी एलान प्रेसिडेंशियल की अगर मैं बात करूं, जस्ट ए मोमेंट, तो यहाँ पे 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट थे आपके, 3 BHK 4 BHK एंड 5 BHK अपार्टमेंट थे आपके एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर, जबकि सेंट्रल पार्क 4 के अंदर 3 एंड 4 BHK की ही कॉन्फ़िगरेशन है। साइज की मैं बात करूं तो 3 BHK का साइज जो 2500 से 2800 स्क्वायर फीट था, 4 BHK का साइज 3000 से 3400 के बीच में था हेड यूनिट और विंग यूनिट का, और 5 BHK का 3800 से 4100 स्क्वायर फीट के आसपास था। जो हेड यूनिट थी वो बड़ी थी और जो विंग यूनिट थी वो छोटी थी। सारे के सारे जो अपार्टमेंट थे वो ग्रीन फेसिंग थे एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूं आपकी सेंट्रल पार्क 4 के अंदर, तो यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन है 3 BHK प्लस सर्वेंट की, जो 3200 से 3500 स्क्वायर फीट का साइज आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3400 स्क्वायर फीट का साइज आएगा, और 4 BHK प्लस सर्वेंट जो 4200 से 4500 स्क्वायर फीट है, अप्रोक्सीमेटली 4400 स्क्वायर फीट का साइज आने वाला है। प्राइस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स की, तो आज की डेट में जो प्राइस है आपका टिकट साइज की अगर मैं बात करूं तो 4.5 करोड़ ऑनवर्ड्स आपकी टिकट साइज जाता है एलान प्रेसिडेंशियल की, जबकि सेंट्रल पार्क 4 की 7 करोड़ से ऊपर का टिकट साइज जाने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर द्वारका एक्सप्रेस पे किस लेवल का अप्रिसिएशन आएगा और किस लेवल के प्रोजेक्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपेक्टेड पोजीशन की, तो 2027 तक एक्सपेक्टेड है पोजीशन आपका एलान प्रेसिडेंशियल का, और 2027 या 28 के आसपास ही पोजीशन आपका एक्सपेक्ट होगा सेंट्रल पार्क 4 का। अगर मैं यूएसपी एंड थीम की बात करूं दोनों प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स विद अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज लेके आया था एलान प्रेसिडेंशियल, और उससे पहले उस लेवल का प्रोजेक्ट किसी बिल्डर को कंपटीशन नहीं था एलान का प्रेसिडेंशियल का। यहाँ पे जो है आपका सेंट्रल पार्क 4 के अंदर सुपर लग्जरी रिसोर्ट होम्स लेके आ रहे हैं। तो ऑलरेडी जिन्होंने एक्सपीरियंस करा हुआ है इससे पहले वाले प्रोजेक्ट्स आपके सेंट्रल पार्क के, तो उनको थोड़ा आइडिया होगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज बिल्ड करते हैं। सेंट्रल पार्क 1 आया था 2001 के आसपास गोल्फ कोर्स रोड पे, फिर सेंट्रल पार्क 2 आया था सोना रोड पे आपका जो सुभाष चौक है वहां पे, फिर सेंट्रल पार्क 3 आया था फ्लावर वैली सोना के अंदर। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया है, 2 से 3 गुना प्राइस बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सिमिलर एप्रिसिएशन आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आने की एक्सपेक्टेशन है, और अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट होम्स एक्चुअली लग्जरी लाइफस्टाइल लेके आएगा सेंट्रल पार्क 4 जो अभी आ रहा है सेक्टर 104 के अंदर। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो हाई एंड स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है। तो लाइक जो नॉर्मल चीजें होती है इटालियन मार्बल, वीआरवी एयर कंडीशनिंग रहने वाली है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर। और जिन लोगों ने ऑलरेडी आप इमेजिन कर सकते हो अगर वो जिस रेट के ऊपर आ रहा है 7 करोड़ से ऊपर, तो A1 ग्रेड की स्पेसिफिकेशंस रहेंगी। और क्योंकि सेंट्रल पार्क एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड भी है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे जो भी आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, एमिनिटीज मिलेंगी, वो वर्ल्ड क्लास रहने वाली है। और बेस्ट पार्ट क्या है दोनों प्रोजेक्ट्स का कि सारी की सारी यूनिट जो है ग्रीन फेसिंग रहती हैं। नेक्स्ट एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एमिनिटीज यहाँ पे मैं बात करूं तो लगभग अभी, हालांकि सेंट्रल पार्क में क्लियर नहीं करा है, बट अप्रोक्सीमेटली 100 एमिनिटीज थी आपकी एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर। 50 प्लस एमिनिटीज हो सकता है, उससे ज्यादा भी एमिनिटीज आए इसके अंदर आपका सेंट्रल पार्क के अंदर। क्लब हाउस की मैं बात करूं तो 80,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है आपका एलान प्रेसिडेंशियल का। जबकि यहाँ पे जो क्लब आने वाला है सेंट्रल पार्क 4 के अंदर, अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कैमेलिया जो है पूरे गुड़गांव का जो सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है, सबसे महंगा प्रोजेक्ट है कैमेलियास। ऑलराइट, तो उसके लेवल का
क्लब रहने वाला है। कैमेलियास अगर आप देखेंगे डीएलएफ का गोल्फ कोर्स पे वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, और वहां पे जो क्लब हाउस है वो बिल्कुल जन्नत है। तो उस लेवल का क्लब हाउस यहाँ पे भी आने वाला है। नेक्स्ट, अगर बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की मैं अगर बात करूं दोनों बिल्डर की, सो एलान के ओवरऑल अभी 7 प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव के अंदर, 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं। 3 डिलीवर्ड है, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4 मिलियन स्क्वायर फीट का अंडर डेवलपमेंट है, 3000 करोड़ की वर्क प्लान इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल पार्क की, तो यहाँ पे 3 मेजर प्रोजेक्ट हैं डिलीवर्ड स्टेज के अंदर, सेंट्रल पार्क 1, 2 एंड 3 फ्लावर वैली। और उसके अंदर थोड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हैं, लाइक सेंट्रल पार्क 2 के अंदर कई प्रोजेक्ट्स हो गए, रूम भी है और पीछे अलग अलग टावर्स हैं। तो ओवरऑल 6 प्रोजेक्ट्स हैं। जहाँ आपका फ्लावर वैली है वहां पे भी हाई राइज भी है, लो राइज भी है, प्लॉटी डेवलपमेंट भी है। तो और 1970 से जो बख्शी ग्रुप है वो ऑपरेट कर रहा है गुड़गांव के अंदर, और इवन रियल एस्टेट के अंदर, और हॉस्पिटैलिटी का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड है सेंट्रल पार्क, और इनकी चीजें बड़ी फास्ट सेल आउट होती हैं मार्केट के अंदर। इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं आपको, एज ऑन सितंबर 2023, तो एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई है। तो अगर आप वो चाहते हो तो उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं सेंट्रल पार्क 4 की, तो यहाँ पे सितंबर 2023 के अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल है, 252 इन्वेंट्रीज है। और यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कि जो 252 इन्वेंट्रीज है वो बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट होगी। जैसा आपने भी देखा था रिसेंटली, जो एमआर का एक प्रोजेक्ट आया था अर्बन ओएसिस सेक्टर 62 के अंदर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वहां पे 400 अपार्टमेंट थे और 4000 एप्लीकेशन थी, 4300 एप्लीकेशन थी, तो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो सिमिलरली ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्क 4 सेक्टर 104 के अंदर, ये भी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। यहाँ पे बहुत मारामारी रहने वाली है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि कंफर्म अलॉटमेंट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए भी आप फोन उठाइए और इन दिए नंबर पे आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक कंफर्म अलॉटमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो लेट्स मूव अहेड विद द अनदर पॉइंट, दैट इज द पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी एलान द प्रेसिडेंशियल के अंदर, तो अभी जो 30-30-40 टाइप का पेमेंट प्लान रहता है यहाँ पे, कि 30% आपको अभी देना है, 30% देना है आपको सुपर स्ट्रक्चर पे, और 40% देना है लगभग पोजेशन के पास। अगर मैं यहाँ पर बात करूं पेमेंट प्लान की सेंट्रल पार्क 4 की, तो अभी पेमेंट प्लान जो है उस पर जो क्लैरिटी है वो मैं आपको ओवर द कॉल ही दे सकता हूँ। सो उसके लिए आप इंडिया नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, और वो असिस्ट करेगी आपको पेमेंट प्लान अभी एट प्रेजेंट क्या है। तो सिमिलर पेमेंट प्लान रहने वाला है, बट उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, तो वो आपको एक बार कॉल पे या व्हाट्सएप पे हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेमेंट प्लान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर एनी स्पेशल ऑफर और प्राइसिंग। तो प्राइसिंग क्या रहने वाली है, स्पेशल ऑफर क्या है, तो उसके लिए भी अगर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो नवंबर दिसंबर के आसपास आया था, तो यहाँ पे कोई स्पेशल ऑफर नहीं है, बट यहाँ पे इनॉग्रल ऑफर आपको मिल सकता है। तो 16,750 रुपए प्लस 500 से 750 रुपए पर स्क्वायर फीट की पीएलसी रहती है आपके एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर। जबकि आपका सेंटर पार्क 4 के अंदर जो भी रेट आ रहा है वो 23,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है, प्लस पीएलसी रहती है उसके ऊपर 500 to 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, प्लस आईएफएमएस है 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये अभी एट प्रेजेंट ऑफर्स हैं। इसके अलावा 5 से 7 करोड़ का टिकट साइज आता है आपका एलान प्रेसिडेंशियल का, जबकि 7 से 10 करोड़ का टिकट साइज आएगा आपका सेंटर पार्क 4 का। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट मेरे को देना हो तो डेफिनेटली दोनों ही प्रोजेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बजट। ऑलराइट, इसके अलावा मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा एलान प्रेसिडेंशियल को, और 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा सेंटर पार्क 4 को। रीजन उसका क्या है कि जो जिस लेवल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स सेंट्रल पार्क ने प्रीवियसली डिलीवर करे हुए हैं उसको देख के, एलान बिल्डर अच्छा है बट उससे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, रेजिडेंशियल कोई डिलीवर नहीं करा हुआ। जबकि सेंट्रल पार्क ने ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, काफी अच्छा खासा अप्रिसिएशन आया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो सेंटर पार्क 2 हो गया, तो वहां पे जबरदस्त एमिनिटीज क्रिएट करी हुई है, जबरदस्त फैसिलिटीज क्रिएट करी हुई हैं,
और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड A1 है, तो दैट इज द रीजन मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा इसको। ऑलराइट, सो आई होप आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा एलान रेजिडेंशियल वर्सेस सेंट्रल पार्क 4। और अगर आप इसमें से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स में से ही, तो मेक श्योर इमीडिएटली आप इंडिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेंगे एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। So with this last message, thank you so much once again for watching till here. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो इंडिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं दिल्ली के नजदीक और द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया, समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि आपको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर।